हबीब बैंक में 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखने पे कितना मुनाफा मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों के साथ कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक दोनों के प्रॉफिट आज एक ही वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास इस वक्त लिस्ट जो सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों के लिए ये प्रॉफिट रखे गए हैं इनके। अगर यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटरेस्ट रेट या शरह सूद में तब्दीली नहीं होती तो यही इनके प्रॉफिट या इंटरेस्ट रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इस्लामिक की, ये कन्वेंशनल है। इस्लामिक की अगर हम बात करें तो इस्लामिक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैक्सिमम इसमें इस्लामिक में दिया जा रहा है वो 6.83% बनता है। ये साल भर का है, 6.83। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली प्रॉफिट पे किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो है 9.5% है कन्वेंशनल में, और जो इफ़ेक्टिव है वो 9.92 तक है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन यानी 10% तक का ये यानी इफ़ेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो ड्यू डेट आ रही है, फॉर एग्जांपल माहाना प्रॉफिट आप ले रहे हैं, महीने बाद आप प्रॉफिट नहीं लेते, या जो भी उसकी प्रॉफिट की डेट बनती है और ड्यू होता है जब प्रॉफिट, तो आप नहीं निकालते तो नेक्स्ट डेट पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें इजाफी दे दिया जाता है, तकरीबन आधे % के करीब बन रहा है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे 9.5% के हिसाब से, तो ये यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है ये 9500 को अगर हम 12 पे तकसीम करें तो ये 791 रुपये बनते हैं, जो कि 633 रुपये फाइलर के बनते हैं 20% टैक्स कटौती के बाद। और नॉन फाइलर की अगर हम बात करें तो ये 474 या 75 रुपये तकरीबन बनते हैं माहाना। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो यहाँ पे इस्लामिक है इसकी कैलकुलेशन भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इस्लामिक प्रॉफिट को देखते हैं तो ये प्रॉफिट 6,830 रुपये साल भर का प्रॉफिट बनता है, और इसको अगर हम 12 पे तकसीम करें तो ये 569 रुपये ये टैक्स समेत बनता है। टैक्स कटौती करके फाइलर का देखें तो 455 रुपये है, और नॉन फाइलर की अगर बात करें तो ये 341 रुपये है। अच्छा, अब इसमें वाज़ेह फ़र्क आप देख सकते हैं, जो इस्लामिक बचत स्कीमें हैं या सेविंग अकाउंट्स हैं उनके ऊपर प्रॉफिट कम है। इसमें बैंकों के मज़े हैं, स्टेट बैंक के से तो ये पूरा इंटरेस्ट वसूल करते हैं, या जहाँ भी ये बिज़नेस में पैसा लगाते हैं वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि कन्वेंशनल में थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब जो लोग यहाँ पे इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं, सूद समझते हैं ये चीज़ें, तो वो फिर इस्लामिक की तरफ जाते हैं, वहाँ पे फिर बैंकों के मज़े हैं। और यहाँ पे फ़र्क आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपको दोनों बैंकों का बता दिया। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप चाहे तो इस्लामिक चूज़ करें चाहे तो कन्वेंशनल चूज़ करें। मेरे हिसाब से ये दोनों बराबर हैं। कोई ये कहे कि इस्लामिक हलाल हो गया और वो हराम हो गया, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि इस्लामिक हलाल है तो फिर इधर भी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हराम होगा। हाँ, ये चीज़ है, बैंक किस पैसे से कारोबार करते हैं और उसमें से जो उनको प्रॉफिट आता है उसमें से थोड़ा बहुत जो है, वो कहते हैं ना ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली मिसाल है, ये प्रॉफिट दिया जाता है। हालांकि साल भर में आप लोगों के पैसे की जो वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा कम हो जाती है जितना आपको रिटर्न मिलता है। सूद वाले मामला जो लोग कहते हैं उनको फिर गोल्ड मार्केट का चक्कर लगाना चाहिए, जहाँ पे सूद की जो डेफिनेशन है वो भी उनको पता चल जाएगा और कितने % ले रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। तो बैंकों में ऐसा नहीं होता है, बैंक की लैंग्वेज में ये होता है कि जितने आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ये शरह जो महंगाई जिसे कहते हैं, महंगाई की शरह या इन्फ्लेशन रेट, इस हिसाब से ये फिर बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर जितने भी बैंक हैं, स्टेट बैंक इसको तय करता है और उस हिसाब से आगे ये चलाया जाता है। तो बहरहाल ये अभी तक के लिए हबीब बैंक की इन्फॉर्मेशन है, बाकी बैंकों के हवाले से भी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।